आप देख रहे हैं न्यूज 924। आइए शहर की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूं। आज कोविड की वजह कर पूरी दुनिया में मातम छाई हुई है। अपने से बिछड़ने का दर्द उनसे पूछें जिन कोविड ने जिन लोगों की जान ले ली है। अगर सरकार इलेक्शन को 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर देती तो शायद कोविड पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन अवाम को मौत कुएं में ढकेल दी गई है और लॉकडाउन करके ये तरतीब बताई जा रही है कि कोविड पे काबू पाया जा सकता है, जबकि लॉकडाउन मसाइल का हल नहीं है, चूँकि लॉकडाउन होने की वजह कर बहुत सारे गरीब मर रहे हैं। आइए आज नियामतपुर से के 2 कामयाब बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं और कोविड के लेकर जो लॉकडाउन की गई है उस पर चर्चा करते हैं। पायल फिश फाउंडेशन का चेयरमैन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का जो माहौल चल रहा है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में 30 मई तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। और मैं आपको हमेशा कहा है, आपसे वीडियो के जरिए या स्पीच में मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऊपर वाला ना चाहे कि कभी बुरा टाइम आए बनपुर आसनसोल में, और जब अगर बुरा टाइम आएगा पायल फिश फाउंडेशन आपके साथ रहेगा। उसका टाइम आज आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल हम लोगों ने कोरोना के टाइम में हम लोग 7000 फूड पैकेट हर दिन रोजाना आपके घर तक हम लोगों ने पहुंचाया है। और इस बार भी हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि 18 मई से 30 मई तक हम लोग आपके घर तक फूड पैकेट पहुंचाएंगे। लेकिन इसका क्वांटिटी आज पिछले साल 7000 था, इस बार इसको बढ़ा करके हम लोगों ने 11 से 12000 कर दिया है। क्योंकि जो कुछ जगह ऐसा था जहां हम लोग पिछले साल नहीं पहुंच सके थे, कोई कांटेक्ट नहीं था। इस बार हम लोग जो पिछले साल जहां नहीं पहुंचे हैं, इस बार उस सब जगह हम लोग पहुंचेंगे। इसलिए हम लोग का क्वांटिटी इस बार का 11 से 12000 है। और इस जो फूड पैकेट हम लोग करेंगे उसमें जो फूड है उसमें क्या क्या है ये आप मैं बताना चाहता हूँ। चावल, आटा, दाल, प्याज, आलू, बिस्किट्स, चाय पत्ती, चीनी, सोयाबीन बड़ी और बच्चों के लिए मिल्क, जो आप कल 18 मई से आपके घर तक पहुंच जाएगा। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। इस टाइम सेफ रहने का जरूरत है। हमारे लोग आप के घर तक पहुंच जाएंगे। अगर कोई नहीं पहुंच पाता है कहीं पर तो आप फेसबुक पे कमेंट करिए और हम लोग को लिखिए। हम लोग आपसे फोन में बात करके आप तक हम लोग जरूर पहुंचे। सचिव सर, आइए बात करते हैं आज लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में आज पूर्ण लॉकडाउन का पहला दिन है। आइए बात करते हैं कि लॉकडाउन कैसा आपके इलाके में बीता है, बताएंगे। लॉकडाउन जो कि हमारे यहाँ जो नवंबर से जो नोटिफिकेशन बंगाल सरकार की तरफ से दी गई है, उसी के आधार पे हम लोग के यहाँ पे दुकानदार भाई लोग, जो व्यवसायी भाई लोग हैं, उसी के हिसाब से पालन करते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन में एक वर्ड आया है, वर्ड है रिटेलर का। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज है, कुछ लोग दुकान खोल पा रहे, कुछ लोग दुकान नहीं खोले। ये रिटेलर में क्लियर नहीं है कौन कौन दुकान शामिल है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपका? देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूछा, अपनी तरफ से जो भी गाइडलाइंस आई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो और विभिन्न न्यूज़ चैनल, मतलब पेपर जो संवादित पेपर है, जैसे कि आनंद बाजार हो या सन्मार्ग हो, उसके माध्यम से ये जाना है कि रिटेल मतलब रिटेल बिजनेस, क्योंकि अब उसमें कोई स्पेसिफाई किया हुआ नहीं है रिटेल, जैसे कि मोदी खाना या फिश मार्केट या फिर वेजिटेबल मार्केट को जैसे स्पेसिफाई किया हुआ है, उसमें एक अलग से एक कॉलम वर्ड दिया हुआ रिटेल एंड सप्लाईज। तो वो रिटेल एंड सप्लाईज को हम लोग एक अजम्पशन मानते हुए, हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक कोई गाइडलाइंस तो है नहीं उसके बारे में, तो हम उसको अजम्पशन मानते हुए कि रिटेल मतलब सभी व्यापारियों को इंक्लूड किया गया उसमें। जैसे कि हम जानते हैं कि साड़ी या ज्वेलरी शॉप दोनों को खोलने का अनुमति मिला है, तो उसी आधार पर हम लोग एक अजम्पशन के हिसाब से कि हाँ रिटेल माने जो भी और छोटे छोटे दुकानदार है हमारे यहाँ, बहुत छोटे छोटे व्यवसायी है, उन लोग के लिए ये बोला गया है ये शब्द रिटेल। गुरविंदर जी, ये जो लॉकडाउन है क्या लग रहा है? पहले से तो लोग टूटे हुए हैं, इस बार जो लॉकडाउन हुआ इससे लोग तो और भी टूट जाएंगे। देखिए, बात ऐसी है कि टूटने की बात तो बिल्कुल सही है, पर ये बात लाजमी है कि ये जो कोरोना वायरस रूपी दैत्य हमें निगलने के लिए अपना पैर पसारे हुए है, उससे बचने के लिए हमें ये आंशिक लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा। आंशिक लॉकडाउन के अलावा भी हमारे पेट और भूख से जो लोग मर रहे हैं उसके लिए हमारी सरकार ने 3 घंटे की छूट दी है। इसका जितना भी हम लोग लाभ उठा सकते हैं, इसका लाभ हमें उठाना चाहिए ताकि लोग भूखमरी से ना मरे
और लोगों को कुछ आधार मिल सके। ये लोग तो भूखमरी से मर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कोरोना से ज़्यादा लोग भूखमरी से मर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी हम लोग यहाँ पे फेल दिखाई दे रही है, क्योंकि आप इलेक्शन कराते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, आप इलेक्शन कराते हो, आवाम को मौत कुएं में झोंक देते हो, इलेक्शन हो जाती है, शपथ हो जाती है, फिर अचानक आप लॉकडाउन, इससे क्या मैंने सरकार क्या साबित करना चाह रही है? देखिए, ये एक विचार करने वाला विषय है, इसके ऊपर में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग न्यामतपुर चैम्बर और न्यामतपुर मर्चेंट चैम्बर के सचिव बैठे हुए हैं। हम लोग केवल जो गाइडलाइन आएगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके लिए चर्चा करने के लिए राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, ये उनका काम है चर्चा करना। और ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो कि ये जो खास तौर पर हम लोगों ने देखा इलेक्शन के वजह से कोरोना विस्फोट हुआ है। ये 8 चरण में करवाया गया था, इसे 1 या 2 चरण में करवाया जा सकता था ताकि ये विस्फोट ना हो। हमारी बहुत सारी जगह में कमजोरियां हैं, ये कमजोरियों पर अभी चर्चा ना करते हुए हमें ये देखना है कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए। और ये जो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इसे बच के अपने व्यापारियों को खास तौर पर कैसे बचाया जाए, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वो तो सर ठीक है, लेकिन सचिन जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जब सरकार अगर गाइडलाइन बनाती हो तो गाइडलाइन से पहले वो कुछ व्यापारियों को बैठा के कुछ राय मशवरा कर लें? एक्चुअली क्या है कि जो जिस हिसाब से विस्फोट हुआ है, तो मेरे हिसाब से सबका एक ओपिनियन लेने में मेरे हिसाब से सरकार का ये मतलब वो बहुत बड़ा एक ये हो जाएगा, मतलब सजेशन लेने में वक्त निकल जाता है। इसीलिए हो सकता है कि व्यापारी को उस पर इंक्लूड नहीं किया गया हो, और जो सरकार ने जो डिसीजन लिया होगा, आला अधिकारी जो भी है वो सब सक्षम है, उसी हिसाब से उन्होंने गाइडलाइंस बनाया, जो कि व्यापारी भी उनका समर्थन देने के लिए तैयार है। पब्लिक तो कर रहे हैं कि सरकार कोई भी आए वो तो आवाम से पॉलिटिक्स करती है। और चूंकि ये जो गाइडलाइन आया, इसमें कहीं ना कहीं मिठाई दुकान को बहुत ज़्यादा छूट दिया गया। इस बारे में गुरविंदर जी क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बात ऐसी है भैया, ये बहुत सारी चर्चाएं और अफवाहें बाजार में उड़ती हैं, इनको ज़्यादा छूट दिया गया, इनको कम दिया गया। देखिए, हम लोग सब व्यापारी हैं, और व्यापारी से पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारा भी परिवार है। अपने परिवार की पालना करते हुए हमें अपनी जान भी बचानी है, क्योंकि एक जो परिवार का सदस्य आपने कहा ये अफवाह है, आप तो गाइडलाइन देखे होंगे। गाइडलाइन में जो मिठाई दुकान का टाइमिंग दिया गया वो क्या है? नहीं सर, मैं उसकी बात आप बोल रहे अफवाह बहुत तरह की उड़ाई गई है कि ईद के लिए बाजार खुला हुआ था, ईद के बाद बंद हो गया। ऐसी भी अफवाहें बाजार में है कि कुछ समुदाय के लिए ये रोक के रखा गया था। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ समुदाय के लोग हर एक समुदाय के पास जाकर बाजार करते हैं, केवल एक समुदाय के लिए बात नहीं है। बात ऐसी है कि दुर्गा पूजा में भी खुला हुआ था, और अभी इतना ज़्यादा विस्फोट हो चुका कि बंद होना जरूरी था। मिठाई दुकान की बात जो आप कर रहे हैं, मिठाई दुकान को इसके लिए छूट दिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारा एरिया जो कि छेना सप्लाई करता है, और जो गवाला लोग हैं, जो लोग दूध सप्लाई करते हैं, वो लोग पिछले लॉकडाउन में भूखमरी के शिकार हो गए थे, और उन्होंने 10 रुपये किलो दूध बेचा है। और बहुत लोगों ने दूध जो है वो रोड पे गिरा कर भी इसका विरोध किया था। इनको बचाने के लिए ये 5 घंटे का दिया गया, क्योंकि बहुत बाहर से लोग आते हैं छेना लेके, उनको समय चाहिए, वो सुबह 7 बजे तक नहीं पहुंच सकते, और ये 5-6 घंटे का समय जो सबको दिया गया। देखिए, मैं कहता हूं कि सरकार सबके लिए बराबर का सोच रही है। अगर 7 से 10 सारे रिटेल दुकान खुल रहे हैं, और ज्वेलरी को भी मौका दिया गया, क्योंकि सुबह में ज्वेलरी दुकान अनसेफ होती है, इसलिए उनको दोपहर का समय दिया गया है। सरकार ने जो भी कानून बनाया है वो बहुत सोच समझ कर बनाया होगा, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, और फिर कोई अगर गाइडलाइन आएगी तो उसको भी हम लोग मानने के लिए बाध्य होंगे। सचिन जी, आप लोग तो दोनों कामयाब बिजनेसमैन हैं, और न्यामतपुर में आप लोग का एक अहम रोल है, न्यामतपुर को बिजनेसमैन को जमाने में और दुकान को सजाने में, संवारने में। अब जो गाइडलाइन आई है, इसके लेकर दोनों चैम्बर आप लोग क्या सोच रहे हैं फ्यूचर में? आपस में तालमेल करके ही जो भी काम कर रहे हैं। कल भी जो है हम लोग जब गाइडलाइंस आई थी तो हम लोग ने आपस में डिस्कस करके ही ये काम किया था, और अपने व्यापारियों को सूचित किया था कि हम लोग को ऐसे ऐसे काम फॉलो करना है। जो रिटेल दुकानें हैं और जो सब्जी मंडी है, जो भी फल फ्रूट की दुकानें हैं, सुबह 7 से 10, और बाकी की जो दुकानें का जो नियम है, साड़ी दुकान और आपकी जो ज्वेलरी दुकान है वो 12 से 3, तो उसी के हिसाब से चल रहा है हम लोग का आपस में कोऑर्डिनेशन। इससे पहले भी जो है हम लोगों ने GST का विरोध साथ में किया था, और आज भी हम सब साथ में है, क्योंकि मुसीबत का वक्त में हम साथ नहीं रहेंगे तो व्यापारी तो देखेगा। गुरविंदर जी, आप तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बस चलते चलते सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि लोग ऑक्सीजन से ना मरें, वेंटिलेटर से ना मरें, और आने वाला जो समय है उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल खोले जाए, ताकि आम आदमी को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। आप हम लोग देख रहे हैं
जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो 20 लाख 25 लाख का पैकेज मांग रहे हैं। आम आदमी 20-25 लाख देने के लिए सक्षम नहीं है और बहुत सारे हॉस्पिटल में अभी जगह नहीं है, आम आदमी भटक रहा है, आम आदमी इलाज के बिना मर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अब जो हम लोग हमेशा विकास की बात करते हैं तो विकास के लिए हॉस्पिटल बहुत जरूरी है, स्कूल बहुत जरूरी है, इसके ऊपर में ध्यान दिया जाए, क्या आपको ना लगता कि है? मंदिर और मस्जिद के ऊपर ज्यादा ये ध्यान सियासत बंद करनी चाहिए, मंदिर मस्जिद पर जो सरकार सियासत करे बंद करनी जी चाहिए। बिल्कुल, धर्म की सियासत बंद करके हमें विकास की ओर जाना चाहिए। और बहुत सारी एम्स की घोषणा भी सरकार ने की थी, वो एम्स भी ज़्यादा से ज़्यादा खुलने चाहिए। और देवघर में और बहुत सारी जगह में एम्स की घोषणा हुई थी, वो अभी तक खुला नहीं है, वो जल्द से जल्द खुले ताकि लोग इधर उधर ना भटके, लोगों को इलाज मिले, इलाज के बिना कोई ना मरे। सचिन जी, अब आपसे आखिर सवाल है कि इस वक्त जो लोकल व्यापारी है अहमदपुर के, उनसे आपका क्या रिक्वेस्ट है? हम लोग अपने चेंबर के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकानें में सैनिटाइज करें, प्रॉपर जो भी कोविड नॉर्म्स है उसको फॉलो करें और पैनिक ना करें। पैनिक करने से कोविड में ज़्यादा हानि होती है। तो हम लोगों को मजबूती के साथ एक दूसरे का समर्थन देना चाहिए, ना हम किसी का लिए क्रिटिसाइज करें। थोड़ा सब साथ मिलके चलेंगे तो हम लोग सब इस पे कोरोना पे काबू पाने पे विजय रखेंगे। और एक और निवेदन है कि अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो तो हमारे न्यामतपुर चेंबर के द्वारा, कोई भी चेंबर हो, चाहे वो मर्चेंट या फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव गुरविंदर सिंह को बोल के हम लोग के यहाँ व्यवस्था की गई है। बट कुछ सिलेंडर्स की हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर जो जरूरतमंद होंगे उनको प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो हम ये चाह रहे सर, आप अपना नंबर बता दिए ताकि अगर जो ऑडियंस देखे वो आपका नंबर भी रिसीव कर ले। अगर उन 8158929089। गुरविंदर जी आपका नंबर 9614873762। इस नंबर पे सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगी? जी बिल्कुल। चलिए सर, हम लोग की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप इसी तरह डटे रहे और कोविड के खिलाफ लड़ते रहे। आपके शेड्यूल बिजी थी, उसके बाद आपने बात किया। आप दोनों जनों को थैंक यू।